ॐ मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परिमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम शांति। कल मैं बात कर रहा था दत्तात्रेय जी के जो 24 गुरुओं का वर्णन किया यदुराजा को, और भगवान श्री कृष्ण ने ये प्रसंग उद्धव जी को सुनाया। यहीं पर उद्धव जी भगवान से विदा लेते हैं और उद्धव जी भगवान की चरण पादुका लेके बद्रीनाथ धाम में तपस्या करने जाते हैं। भगवान प्रभास क्षेत्र में आ जाते हैं, द्वारका का त्याग करके प्रभास क्षेत्र में आ जाते हैं। और प्रभास क्षेत्र में जब एक वट वृक्ष के नीचे वो सोए हुए थे, अपने पैर के ऊपर पैर रखे, तो एक बहेलिया को लगा जैसे कोई हिरण की आंख चमक रही हो, क्योंकि भगवान के पैर के तलवे में पद्म था और वो चमकता था। उसने हिरण की आंख समझ के बाण छोड़ा, लेकिन वो भगवान के पैर में आके लगा। जब वो बहेलिया निकट आया तो उसने अपने अपराध के लिए भगवान से क्षमा याचना की, मुझसे भूल हो गई। तो भगवान ने उससे कहा, ये मेरा और तेरा पिछले जन्म का लेन देन था। पिछले जन्म में तू वाली था, मैं राम था। मैंने तुझे छिपके बाण मारा था और मेरा तेरा बदला बराबर हुआ। यहीं इस बहेलिया के बाण लगने से ही भगवान सुधाम गमन कर जाते। और भगवान के जाने के बाद भगवान ने द्वारका की गोपियों को अर्जुन के साथ भेजा कि अर्जुन तुम इन गोपियों को सबको साथ लेके हस्तिनापुर नगर जाओ। और जब अर्जुन उन गोपियों को साथ लेकर आ रहे थे तो मार्ग में कहते हैं भीलों ने उन गोपियों को लूटा। मनुष्य बली नहीं होते है समय होते बलवान, मनुष्य बली नहीं होते है समय होते बलवान, भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। जो अर्जुन का गांडीव इतना शक्तिशाली था, विश्व विजयी था, पराक्रमी था, आज वही अर्जुन को साधारण भीलों ने पराजित कर देते हैं और गोपियों को लूट कर भील ले जाते हैं। अर्जुन समझ रहे हैं कि जो मुझ में शक्ति थी या मेरे गांडीव की शक्ति थी, वो मेरी नहीं परमात्मा की थी, भगवान श्री कृष्ण की थी, परमात्मा कृष्ण की थी। और भगवान अपने साथ ही उस शक्ति को लेकर चले जाते। यहीं पर जब वापस आते हैं अर्जुन हस्तिनापुर में, उनके चेहरे पर उदासी देखी, मलिनता देखी, और अर्जुन ने ये दुखद समाचार सुनाया भगवान श्री कृष्ण के सुधाम गमन का। तो पांडव भी यहाँ निर्णय करते हैं
कि अब कलयुग का आगमन हो रहा है। ये समय था जब द्वापर का अंत और कलयुग का प्रारंभ। द्वापर का अंत और कलयुग का प्रारंभ, इस समय ही राजा परीक्षित हुए और महाराज युधिष्ठिर अपने 5 पांडवों के साथ, महारानी द्रौपदी के साथ स्वर्गारोहण के लिए चले जाते और हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर उत्तरानंदन अभिमन्यु के पुत्र पर राजा परीक्षित का राज तिलक करके जाते हैं। भागवत के 12 स्कंद में सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को इस द्वापर के और अंतिम राजाओं की का प्रसंग कह रहे। जरासंध के पिता बृहद्रथ और बृहद्रथ के वंश के अंतिम राजा हुए पुरंजय। इन्हीं पुरंजय के मंत्री थे नुरुप, और उसके बाद फिर ये नंद राजा हुए। चंद्रगुप्त का राज्य आया, अशोक का राज्य आया, और फिर भागवत के 12 स्कंद में दिखाया कि इस देश में यवन और गोरों का राज्य आया। अंत में दिखाया कि किस प्रकार भारत के राजनेता स्वार्थवश, पदलोलुपतावश इस देश को छिन्न भिन्न करेंगे, भारत भूमि का विभाजन करेंगे, और फिर किस तरीके से राजनेता स्वार्थ में रत होंगे, प्रजा का हित नहीं देखेंगे, अपने पद और पैसा कमाने का राजनीति में धंधा हो जाएगा। ये कलयुग के ब्राह्मणों के बारे में लिखा। कलयुग के ब्राह्मण मात्र वो वेद पाठी नहीं होंगे, संध्या उपासना नहीं करेंगे, मात्र कहीं पैदा होने का अहंकार लिए ही अपने को बड़ा समझेंगे। ये 12 स्कंद के अंत में दिखा रहे हैं। यहीं पे राजा परीक्षित ने सुखदेव ऋषि की पूजा की, और सुखदेव ऋषि जब विदा लेते हैं तो सुखदेव ऋषि के साथ ही राजा परीक्षित के शरीर से जो तेज निकला वो सुखदेव ऋषि में समा जाता। सुखदेव ऋषि की अवस्था वैसी हो चुकी थी, कहते हैं भागवत कथा के श्रवण के कुछ फल दिखाए गए हैं कि भागवत कथा श्रवण करने का फल एक तो बताया, निर्भयता आ जाती है कि जो भागवत कथा सुनी है तो उसमें जो मौत का भय था उस मौत के भय से मुक्त हो जाता, निर्भयता आ जाती है, निस्संदेहता आ जाती है इस बात से कि अब मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा रूप में हूँ, ये शरीर नहीं। इस तरीके का जो संदेह का वो निवारण हो जाता और भगवान के साथ परम प्रेम हो जाता। और वो जो परम प्रेम है वो उस साधक के, उस भक्त के जीवन में सर्वत्र परमात्मा के रूप में वो देखने लगता है कि सर्वत्र परमात्मा ही हर रूप में समाये हुए हैं। तो और भागवत कथा में इस तरीके दिखाया कि जहाँ पे सुखदेव ऋषि विदा लेते हैं, राजा परीक्षित ने उनकी पूजा की। सुखदेव ऋषि के जाने के बाद कहते हैं तक्षक नाग एक ब्राह्मण का भेष बना के आ रहा था। जब तक्षक नाग आ रहा था तो कैसे उस तक्षक नाग की मार्ग में भेंट हो जाती है कश्यप ऋषि से। तक्षक नाग ने कश्यप ऋषि से पूछा आप कहाँ जा रहे हैं? तो कश्यप ऋषि ने बताया कि आज तक्षक राजा परीक्षित को डसेगा तो मैं राजा परीक्षित को जीवित कर देंगे। मेरे पास वो शक्ति है, मेरे पास वो विद्या है कि जिस विद्या से मैं राजा परीक्षित को फिर जन्म जीवन दे सकते हैं, मरे हुए को जीवित कर सकते हैं, परीक्षित के विष को खत्म कर सकते हैं, तक्षक के विष को खत्म कर सकते हैं और परीक्षित को नया जीवन दे सकते हैं। तक्षक ने पूछा ये शक्ति तुम में है क्या? कश्यप ऋषि ने कहा ये शक्ति मुझ में है। तक्षक ने कहा अगर ये शक्ति तुम में है
तो देखो इस वृक्ष को, ये हरे वृक्ष को मैं डसेंगे, अपने विष से इसको सुखा देंगे, तो तुम क्या इसे हरा कर पाओगे? कश्यप ने कहा मैं ये कर सकता हूं। तक्षक नाग ने अपने विष से उस हरे वृक्ष को सुखा दिया, और जब हरे वृक्ष को सुखा दिया तक्षक ने, तो कश्यप ने कमंडल से जल लिया, मंत्र पढ़ा और पानी का छींटा दिया, वो वृक्ष फिर हरा हो जाता। जब वो वृक्ष फिर हरा हो जाता तो तक्षक के मन में आया कि ये तो निश्चित ही राजा परीक्षित को जीवित कर देगा। तो तक्षक ने पूछा इस कश्यप ब्राह्मण से कि आप आखिर राजा परीक्षित को जीवित क्यों करना चाहते हैं? देखो, जो आदमी जन्म लिया है एक ना एक दिन उसकी मौत तो होनी है, फिर भला आप प्रारब्ध में और ब्रह्मा के इस विधान में विघ्न क्यों डालना चाहते हैं? जन्म मृत्यु जीवन के दो छोर हैं, जो जन्मा है उसकी मौत भी आएगी, जो मिला है उसका वियोग भी होगा। तो इस विधाता के विधान में आप विघ्न क्यों डालना चाहते हैं, हस्तक्षेप क्यों करना चाहते हैं? आप राजा परीक्षित को जीवित क्यों करना चाहते हैं? जब ये पूछा राजा परीक्षित को आप जीवित क्यों करना चाहते हैं, तो कहते हैं कश्यप ने कहा कि मैं राजा परीक्षित को जब जीवित कर देंगे तो राजा परीक्षित में मुझे बहुत सा धन देंगे, क्योंकि मुझे बहुत धन की जरूरत है। मैं बहुत दरिद्रता का जीवन जी रहा हूं, गरीबी का जीवन जी रहा हूं, मुझे धन की जरूरत है। तो राजा परीक्षित मुझे धन देंगे जिससे मेरी दरिद्रता दूर हो जाएगी, गरीबी दूर हो जाएगी। तक्षक ने कहा अगर तुम पैसे के ही कारण से राजा परीक्षित को जीवित करना चाहते हो, धन के लालच में, तो मैं तुम्हें धन दे रहा हूं, तुम यहां से वापस लौट जाओ। और तक्षक ने उसे एक जगह बताया कि तुम यहाँ पे अभी जमीन खोदो, तुम्हें बहुत सा धन मिल जाएगा। तक्षक के बताने से कश्यप ने वहां खोदा तो बहुत सा धन मिल जाता। तो कश्यप ब्राह्मण वहीं से, कश्यप ऋषि वहीं से वापस लौट जाते। और जब वापस लौट जाते तो तक्षक एक छोटा सा रूप बना के राजा परीक्षित के पास पहुंचा, एक फूल में बैठ के। ऐसी वहां पे सुरक्षा व्यवस्था थी कि राजा परीक्षित के साथ कोई भी व्यक्ति, आज 7वां दिन था और उनका अंतिम दिन था, ऐसी व्यवस्था कर रखी थी कोई भी व्यक्ति राजा परीक्षित के पास निकट ना पहुंच सके। तो तक्षक नाग एक फूल के माध्यम से, लोग फूल लेके उन्हें जाते थे, एक फूल के रूप में छोटा सा कीट बन के राजा परीक्षित के पास जाते। और जब राजा परीक्षित के पास छोटा सा कीट बनकर जाते, कीड़ा बनकर जाते, राजा परीक्षित के पास जब पहुंचा तो उसने ऐसा विकराल रूप बनाया कि राजा परीक्षित को जैसे ही डसा, राजा परीक्षित के शरीर में आग लग जाती, शरीर राख हो जाता। शरीर तो राख हो गया। एक शिष्य अपने गुरु से प्रश्न कर रहा कि राजा परीक्षित ने 7 दिन श्रीमद् भागवत कथा सुनी, लेकिन 7 दिन श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का लाभ क्या हुआ? राजा परीक्षित ने 7 दिन श्रीमद् भागवत कथा इसलिए सुनी थी क्योंकि मृत्यु का भय था। 7वें दिन की मौत होनी थी, तो मृत्यु का भय था, और मृत्यु के भय के कारण ही वो राज्य का त्याग करके वन में आए थे। संतों से प्रार्थना की थी कि मुझे ऐसा उपदेश दो, ऐसा ज्ञान दो कि मैं मौत के भय से मुक्त हो सकूं। और श्रीमद् भागवत कथा सुखदेव ऋषि ने उन्हें सुनाई, लेकिन फिर भी मौत तो उनकी हुई, मौत तो नहीं टली। जब ये प्रश्न एक शिष्य ने अपने गुरु से किया तो गुरु ने उस शिष्य को एक नारियल उठा के दिया और कहा इस नारियल को ले जाओ, इस नारियल को ऊपर से खोल हट जाए, अंदर का जो गोला है, गरी है, वो साबुत निकल आए। उसने हिला डोला के देखा कि नारियल तो कच्चा है, अंदर जल भरा हुआ है। उसने कहा गुरुजी ऊपर तोड़ेंगे तो अंदर का गोला भी टूट जाएगा, क्योंकि अंदर का गोला बाहर के खोल से चिपका हुआ है और अंदर इसमें जल भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, इसलिए इस गोला साबुत नहीं निकलेगा। दोनों चिपके हुए एक दूसरे से, बाहर का खोल और अंदर का गोला दोनों चिपके हुए हैं, अलग नहीं किया जा सकता, साबुत नहीं निकलेगा।
उस गुरु ने दूसरा नारियल उठा के दिया। जब दूसरा नारियल उठा के दिया तो उसने ऐसे हिला डुला के देखा, अंदर का गोला बाहर के खोल से अलग हो चुका था, वो बज रहा था। अंदर का गोला बाहर के खोल से अलग हो चुका था, वो बज रहा था, और उसका अंदर का पानी भी सूख गया था, जल सूख गया था। उस शिष्य ने कहा, गुरुजी ये गोला साबुत निकल आएगा। गुरु ने पूछा, दोनों में भला अंतर क्या है? कहा, एक कच्चा है और एक पका है। एक अंदर का गोला बाहर के खोल से चिपका हुआ है और दूसरे का गोला बाहर के खोल से अलग हो गया है। एक में जल भरा हुआ है, दूसरे का जल सूख चुका है। गुरु ने कहा, यही अंतर है ज्ञानी और अज्ञानी की मौत पर। अज्ञानी का शरीर और आत्मा के साथ एक संबंध है, जुड़ाव है, और उसके अंदर विषय रस भरे हुए, विषयों में उसकी रुचि है, आसक्ति है, संसार में उसका मोह है, तो उसका शरीर और आत्मा एक रूप हो जाते हैं। ज्ञानी के अंदर क्या है कि ज्ञानी का शरीर और आत्मा के बीच में एक दूरी हो गई है। शरीर अलग है, दृश्य है, और आत्मा दृष्टा है। शरीर नाशवान है, आत्मा अविनाशी है। शरीर मरण धर्मा है, आत्मा शाश्वत है, सनातन है। आत्मा और शरीर के बीच में दूरी बन गई है, और अब ऐसे साधक के बीच में, ऐसे ज्ञानी के बीच अंदर कोई विषय रस नहीं है, कोई विषयों की वासना नहीं है। उसके अंदर के विषय रस भी खत्म हो चुके हैं। अब उस ज्ञानी का शरीर और आत्मा के बीच में एक दूरी है। कुछ जो कुछ होगा शरीर को होगा। राजा परीक्षित की शरीर की मौत तो हुई, लेकिन राजा परीक्षित ने जो अमर आत्मा है, अमृत आत्मा है, उसका स्वाद ले लिया था। दोनों के बीच में एक दूरी हो गई। राजा परीक्षित ने कहा, मौत मेरी नहीं होगी, मौत तो इस शरीर की होगी। मैं तो अजन्मा हूं, मैं तो अविनाशी हूं, मैं तो शाश्वत हूं, मैं सत्य हूं, मैं आत्मा रूप में हूं। जब उन्हें यह समझ आ गई मैं आत्मा रूप में हूं, उस ज्ञान की अवस्था में शरीर की मौत तो होनी ही थी। सभी की होती है, ज्ञानी की हो अज्ञानी की हो, सभी की मौत होती है। लेकिन अब उनकी दृष्टि साक्षी की तरफ है, शरीर की तरफ नहीं। चेतना में उनका ठहर गए, उनका ठहराव, उनका संबंध चेतना के साथ हो गए, आत्मा के साथ हो गए, शरीर से संबंध हट गया। कहते हैं रमन महर्षि का एक बार ऑपरेशन हुआ, कैंसर हुआ, और जब कैंसर हो गया था उनके शरीर का ऑपरेशन हुआ। जब शरीर का ऑपरेशन हुआ तो डॉक्टर उनके पास आते और कहने लगे तुमको एनेस्थीसिया देंगे, बेहोश करेंगे। रमन महर्षि ने पूछा, क्यों बेहोश करना चाहते हैं मुझे? कहा, आपको इतनी असह्य वेदना होगी, आपको दर्द बहुत होगा, आप सह नहीं पाएंगे वो दर्द को, क्योंकि बड़ा ऑपरेशन है। तो रमन महर्षि ने पूछा डॉक्टर से, क्या डॉक्टर तुम्हें भी दर्द होगा जब तुम ऑपरेशन करोगे? तो डॉक्टर ने कहा, मुझे क्यों दर्द होगा, शरीर आपका है, दर्द आपको होगा, मैं तो दूर खड़ा देख रहा हूं, तो मुझे दर्द नहीं होगा। डॉक्टर ने कहा, दर्द आपको होगा क्योंकि शरीर आपका है। रमन महर्षि मुस्कुराए और कहा, देखो डॉक्टर, जैसे तुम्हें दर्द नहीं होगा और तुम दूर खड़े देख रहे हो, तुम में शरीर के साक्षी हो, तुम दृष्टा हो, ऐसे ही दर्द मुझे नहीं होगा। जैसे तुम दूर खड़े होकर शरीर को देख रहे हो ऑपरेशन होगा, ऐसे ही मैं भी दूर खड़ा देखता रहूंगा इस शरीर के ऑपरेशन को। ऑपरेशन शरीर पर होगा, मुझे नहीं, मैं तो इसका साक्षी हूं, मैं तो इसका दृष्टा हूं। शरीर दृश्य है, मैं दृष्टा हूं, मैं साक्षी हूं। और कहते हैं मेडिकल साइंस के इतिहास में पहली बार किसी का इतना बड़ा ऑपरेशन बिना एनेस्थीसिया के किया गया। रमन महर्षि की आसक्ति, रमन महर्षि का तादात्म्य शरीर से टूट चुका था, शरीर से अलग था।
वो कह रहे शरीर दृश्य है, मैं दृष्टा हूं। शरीर पर कुछ हो रहा मैं जान रहा हूं, और मैं ऐसे ही देख रहा हूं इस शरीर को जैसे तुम देख रहे हो इस शरीर को। जैसे तुम दूर खड़े देख रहे हो इस शरीर को, ऐसे ही मैं भी दूर खड़ा देख रहा हूं शरीर को। शरीर दृश्य है और मैं दृष्टा हूं, मैं साक्षी हूं इसका। और कितनी बार इस शरीर की तो मौत हो चुकी है। शिशु अवस्था मरी तो किशोर अवस्था पैदा हुई, किशोर अवस्था मरी तो जवानी पैदा हुई, जवानी अब बुढ़ापे में परिवर्तित होती जा रही। तो हर क्षण हर पल ये शरीर तो मर रहा है, पल पल क्षण क्षण शरीर तो बदल रहा है। एक एक अणु एक एक कण इस शरीर का क्षण क्षण पर पल बदल रहा है। हर क्षण मौत हो रही है और मैं उसका साक्षी हूं। शरीर की मौत हो रही है लेकिन मैं साक्षी हूं, मैं शाश्वत हूं, मैं सनातन हूं, मैं अविनाशी हूं। इसलिए हमारे गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन को कहा, अर्जुन शरीर जब मौत होती है तो शरीर किसकी मौत होती है? जैसे ज्ञानी को ऐसे ही दुख नहीं होता है मौत पर जैसे कोई व्यक्ति शरीर पर कपड़ा बदलता है। हम रोज यही करते हैं कि पुराना कपड़ा उतार के नया कपड़ा पहनते हैं। तो क्या को हम रोते हैं कि रो रो के नया कपड़ा पुराना उतारे और नया पहने? खुशी खुशी पुराना उतार देते हैं, नया पहन लेते हैं, गंदा उतार देते हैं, साफ सुथरा पहन लेते हैं। तो जैसे शरीर पर हम वस्त्र बदलते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं ऐसे ही जीवात्मा शरीर बदलती है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। जैसे वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरो पराणि, यथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे शरीर पर वस्त्र बदलते हैं ऐसे ही जीवात्मा शरीर बदलती है, एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। ज्ञानी के लिए शरीर की मौत मात्र एक वस्त्र बदलने जैसी घटना है। बड़े खुशी खुशी संत अपना शरीर बदलते हैं, मृत्यु को स्वीकार करते हैं। ये शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में चले जाएंगे। लेकिन जो बाल्यावस्था है, बालकपन है जिनमें है, अबोध अवस्था है, या जिनमें अज्ञान अवस्था है, जिनका शरीर के साथ जुड़ाव है, लगाव है, आसक्ति है, तादात्म्य है, वो रोते हैं, हाय मैं मर रहा हूं। किसी छोटे बच्चे के कपड़े उतारो तो वो नहीं उतारना चाहेगा, उसे लग रहा है जैसे उसके कपड़े छीने जा रहे। बच्चे को जिद करेगा, बच्चा इनकार करेगा, बच्चा रोएगा भी, बच्चे को लगेगा मेरे कपड़े छीने जा रहे हैं, लेकिन इसे ये समझ नहीं कि मुझे नए कपड़े दिए जा रहे। ऐसे ही अज्ञानी के लिए तो मौत भय का कारण हो सकता है, दुख का कारण हो सकता है, लेकिन ज्ञानी के लिए मौत कोई दुख का कारण नहीं है। उसके लिए पुराना वस्त्र हटा के नया वस्त्र लेने जा रहा है। इसलिए कबीर ने एक जगह लिखा है, जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद। कबीर कह रहे जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, और मरने से ही पाएंगे पूर्ण परमानंद। कबीर ने कहा जिस मौत से दुनिया भयभीत होती है, डरती है, मुझे आनंद है। क्यों आनंद है? कि मैं मरने नहीं जा रहा हूं, मेरी मौत नहीं होगी। डर वो रहे हैं जिन्हें मौत का डर है कि मौत आएगी, वो डरे हुए, लेकिन मुझे मेरी मौत नहीं होगी, मैं तो परमानंद को पाने जा रहे। जो सीमित है वो असीम होने जा रहा है, जो बूंद है वो सागर होने जा रहा है, जो लघु है वो विराट होने जाना है, जो लहर है वो सागर होने जा रही है। सीमाएं टूटेंगी। विराट परमात्मा जो मैं हूं, अगर लहर ने अपने को लहर समझा तो लहर को दुख होगा कि मैं मिटने जा रही, मैं मरने जा रही। और लहर ने अपने को सागर माना तो कोई दुख नहीं। लहर बनी तब भी सागर, लहर है तब भी सागर, और लहर का विलय हो गया तो भी सागर। ऐसे ही ज्ञानी के लिए शरीर नहीं होता, आत्मा उनके लिए होती है। जो अंदर साक्षी है, दृष्टा है, वो उसको मानते कि मैं वो हूं, मैं साक्षी हूं।
राजा परीक्षित अब उस अवस्था में पहुंच गए कि उन्हें दुख सुख का कोई आभास नहीं। शरीर पर हो रहा है, लेकिन मैं तो अजन्मा हूं, मैं तो अविनाशी हूं, मैं चेतन हूं। और एक जैसे वस्त्र बदलने जैसी घटना, इससे ज्यादा कुछ और नहीं। मात्र एक शरीर बदला जा रहा है। एक शरीर जरा जीर्ण हुआ, पुराना हुआ, नया शरीर धारण करेंगे। उनके लिए दुख का कोई कारण नहीं। देखो, संसार की ये सारी बातें, अब आप देखें, भागवत कथा का मुख्य एक तो ये दिखाया कि व्यक्ति को हर समय ये मान के चलना चाहिए कि जिस शरीर को हम शरीर मान रहे हैं, एक ना एक दिन इसकी मौत आएगी। जीवन में कुछ और निश्चित हो या ना हो, एक बात मौत निश्चित है। राजा परीक्षित को जब ये बात ज्ञान में आई कि 7वें दिन मौत होगी, तो राजा परीक्षित ने घर परिवार राज अधिकार सब त्याग के वन में आ जाते कि मरना ही है। और जब मरना है, मौत छीनेगी तो अच्छा है हम स्वेच्छा से छोड़ दे। कल मौत छीनेगी तो दुख होगा, पीड़ा होगा। कभी भी आप देखो कि कोई चीज आपसे छीनता है, जबरदस्ती लेता है आपसे, तो आप देना नहीं चाहते, दुख होता, पीड़ा होती है। और स्वेच्छा से कोई चीज आप देते हैं तो देने में खुशी होती है कि मैंने स्वेच्छा से दिया, खुश होकर दिया। अब मौत कल हमसे जीवन को छीनेगी तो दुख होगा, पीड़ा होगी। लेकिन अगर हम स्वेच्छा से उसको दें तो वो स्वेच्छा से ही त्याग कर आ जाते हैं। और फिर ज्ञान सत्संग सुन के, साधना से ज्ञान की उस अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां शरीर से भिन्न और आत्मा का साक्षात्कार हो जाता। आत्म शरीर से भिन्न साक्षी के साथ उनका तादात्म्य हो जाता। तादात्म्य बदलना है। अभी शरीर के साथ तादात्म्य था, अब साक्षी के साथ हो गया। अभी तक मैंने अपने को लहर मानता था, अब सागर मान लिया। अभी तक हम मानते थे कि ये ट्यूबलाइट या बल्ब मैं हूं, अब मैंने मान लिया कि मैं तो इसके पीछे विद्युत ऊर्जा हूं। ये तो निमित्त था, एक माध्यम था उस विद्युत ऊर्जा को प्रकट करने का। वो बल्ब टूट सकते हैं, फूट सकते हैं, बदले जा सकते हैं, लेकिन उसके पीछे जो विद्युत ऊर्जा है वो मैं हूं। हर घरों में बिजली के बिल आते हैं, बल्ब का बिल नहीं आता है, ट्यूब का बिल नहीं आता, पंखे का बिल नहीं आता, विद्युत ऊर्जा का बिल आता है कि कितनी विद्युत ऊर्जा आपने कंज्यूम की है। कभी आप ये नहीं कहते, जब बिजली वाला बिल लाता तो ये नहीं कहते हैं कि बल्ब का बिल है, ये पंखे का बिल है, क्या कहते हैं, बिजली का बिल है। ऐसे ही हमारे आपके अंदर जो जीवन है, चेतन है, वो मैं हूं। शरीर तो निमित्त माध्यम था। वो चेतना, हमारी चेतना शरीर के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से बाहर प्रकट हुई। उस चेतना के कारण से ही आंख ने रूप देखा, जीभ ने स्वाद लिया, कान ने शब्द ग्रहण किया, नासिका ने गंध ग्रहण की, त्वचा से स्पर्श का बोध हुआ। और उस चेतना उससे हटी, मन में तमाम तरह के संकल्प विकल्प आए, बुद्धि ने तमाम निर्णय लिए, विचार किए। अब ये सारे के सारे शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियाएं काम क्यों कैसे कर रही थी? इन सब के पीछे कौन था? चेतन, चेतन आत्मा थी। अगर चेतन आत्मा, उसका संबंध इनसे टूट जाए तो आंख से दिखेगा नहीं, जीभ से स्वाद नहीं ले पाओगे, कान से सुन नहीं पाओगे। और यही शरीर जो हल्की सी अंगुली जल जाए तो कितनी पीड़ा होती है, अब सोचो। लेकिन पूरा का पूरा शरीर जलाया जाता, राख कर दिया, कोई दर्द होता, कोई तकलीफ होती उसे? क्योंकि वहां से चेतन का संबंध टूट गया। दुख सुख का कारण शरीर और मन के साथ अगर हमारा तादात्म्य है, इंद्रियों के साथ हमारा तादात्म्य है, तो दुख सुख के कारण है। और उससे मुक्त होने का एक ही उपाय है कि शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, इनसे अपने को अलग करके चेतना के साथ जोड़ कर दो। चेतना के साथ जुड़ जाओ। अब लहर नहीं, मैं सागर हूं। अब ये बाहर के उपकरण नहीं, मैं तो इसके पीछे जो विद्युत ऊर्जा है, जीवन की ऊर्जा है,
जो चेतन की शक्ति है वो चेतन की शक्ति में हूं। और फिर वो भी ऐसा व्यक्ति दुख से, संताप से, पीड़ा से मुक्त हो जाता। भगवान बुद्ध के जीवन को आप देखें, भगवान बुद्ध के जीवन में जो वैराग्य आया था, इन्हीं बातों से वैराग्य आया था। इन्हीं बातों से वैराग्य आया था कि भगवान बुद्ध ने एक दिन एक बूढ़े आदमी को देखा तो अपने सारथी से पूछा, इस आदमी को क्या हो गया, डंडा लेके चल रहा है, कमर झुकी हुई है। सारथी ने कहा, यह बूढ़ा हो गया। तो बुद्ध ने पूछा, क्या बुढ़ापा सभी को आता है? सारथी ने कहा, सभी को आता, कोई इसका अपवाद नहीं। बुद्ध ने पूछा, क्या मुझे भी बुढ़ापा आएगा? सारथी ने कहा, निश्चित ही, कोई इसका अपवाद नहीं है, सभी को बुढ़ापा आना है। बुद्ध का घर का नाम सिद्धार्थ था। वापस लौटे, थोड़े निराश हो गए, उदास हो गए कि मुझे तो बुढ़ापा आ गया। दूसरे दिन गए तो देखा एक व्यक्ति को कराहते हुए, दुखी, पीड़ित। पूछा, इसे क्या हो गया? कि इसे रोग हो गया। ये रोग क्या है? कि मौत का कोई बहाना, इस शरीर की मौत होनी है, मौत का कोई बहाना है तो रोग है। तो कहा, ये रोग सभी को आते, कोई इसका अपवाद नहीं है। राजा हो या रंक, अमीर हो या गरीब, ज्ञानी हो या अज्ञानी, सभी को रोग आएंगे। बुद्ध ने कहा, मुझे भी रोग आएगा? कि निश्चित, कोई इसका अपवाद नहीं है। बुद्ध वापस लौटे, कहा, अब मैं रोगी भी हो गया। कल बूढ़ा हुआ, आज रोगी भी हो गया। तीसरे दिन गए तो फिर देखा 4 आदमी किसी एक अर्थी को कंधे पर उठाए राम राम सत्य कहते जा रहे थे। बुद्ध ने पूछा अपने सारथी से, इसे क्या हो गया, ये अपने पैरों क्यों नहीं चल रहा? कहा, ये नगर का पहलवान है, बड़ा भारी भरकम शरीर था, बहुत ताकत थी इसके पास, लेकिन आज अपनी अंतिम यात्रा अपने पैरों नहीं कर पा रहा, दूसरों के कंधे जा रहा। इसकी मौत हो गई, इसकी मौत हो गई, इसकी अंतिम यात्रा अपने पैरों नहीं दूसरे के कंधे हो रही है। बुद्ध ने कहा, ये मौत क्या होती है? कि जो संसार में आया एक दिन जाएगा यहां से। बुद्ध ने वही प्रश्न फिर क्या मेरी भी मौत होगी? सारथी ने कहा, निश्चित। बुद्ध ने कहा, फिर मैं मर भी गया, बूढ़ा भी हुआ, बीमार भी हो, मौत भी आ गई। उस रात कहते बुद्ध सो ना सके। अर्धरात्रि को ही अपने सारथी चन्ना को लेकर घर से निकल जाते और नगर से बाहर जाके अपने आभूषण, अपने राजसीय वस्त्र उतार के देने लगते। सारथी ने पूछा, कहां जा रहे हो? बुद्ध ने कहा, सिद्धार्थ ने कहा, मैं ऐसे जीवन की खोज में जा रहा जिस जीवन में बुढ़ापा ना हो, जिस जीवन में मौत ना हो, जिस जीवन में बीमारी ना हो। और बुद्ध ने वो जीवन पाया। सोचो, बुद्ध की मौत हुई, शरीर में बुढ़ापा भी आया, शरीर में बीमारी भी आई, शरीर की मौत भी हुई, लेकिन बुद्ध की मौत नहीं हुई। बुद्ध ने वो अंदर पा लिया, वो सत्य पा लिया, वो परमात्मा पा लिया कि जिसकी मौत नहीं होनी थी, जो अजन्मा था, जो अविनाशी था, जो शाश्वत था, जो अमृत था, वो अमृत तत्व अपने अंदर था, उसका उन्होंने पा लिया, उसका स्वाद ले लिया। और अब उनका तादात्म्य शरीर से हटके आत्मा की तरफ जुड़ गया कि अब मैं ये हूं और इसकी कभी मौत नहीं होगी, आत्मा की कभी मौत नहीं होगी। बोधिसत्व नाम का एक फकीर, एक बौद्धि भिक्षु सत्संग कर रहा था। सत्संग होते होते, जापान की घटना, सत्संग चल रहा था, इसी बीच में जिस इमारत में सत्संग चल रहा था, इमारत कपने लगी, भूकंप आया, इमारत हिलने लगी। इमारत के अंदर बैठे हुए, भवन के अंदर बैठे हुए लोग भागे बाहर की तरफ सुरक्षित स्थान के लिए, लेकिन बोधिसत्व जहां थे वहीं बैठे रहे। थोड़ी देर में भूकंप शांत हो गया, और जब भूकंप शांत हो गया, जो लोग बाहर गए थे अंदर आए, तो बोधिसत्व को अपनी जगह बैठे देखा। आंख बंद किए बोधिसत्व अपनी जगह बैठे हुए। उन श्रोताओं ने पूछा, लोगों ने पूछा बोधिसत्व से, बोधिसत्व आपका मौत का भय नहीं था? आप भागे क्यों नहीं बाहर? कि आपको मौत का भय नहीं था? बोधिसत्व ने कहा, नहीं, मौत का भय मुझे भी था। जैसे मौत का भय तुम्हें था, ऐसे मौत का भय मुझे भी था, और जैसे तुम भागे तो मैं भी भागा।
ऐसा नहीं कि नहीं भागा, मैं भी भागा। अंतर इतना था कि तुम बाहर भागे और मैं अंदर भागा। अंतर सिर्फ इतना था, तुम बाहर भागे ऐसी जगह जहां मौत ना पहुंचे, और मैं अंदर भागा ऐसी जगह जहां मौत ना पहुंचे। हमारे अंदर वो जगह है, वो सत्य है, वो परमात्मा है कि जहां मौत नहीं पहुंचेगी। शरीर की मौत होगी लेकिन उस चेतन की मौत नहीं होगी, उस आत्मा की मौत नहीं होगी। बोधिसत्व ने कहा मैं भी भागा मौत के भय से, तुम बाहर भागे हो मैं अंदर भागा। अंतर इतना था कि तुम बाहर भागे हो मैं अंदर भागा ऐसी जगह जहां मौत ना पहुंच सके, जहां मौत ना पहुंच सके। हमारे अंदर वो है, वो अमृत तत्व हमारे अंदर है, वो अमृत कुंड अपने अंदर है, वो सत्य अपने अंदर है, वो परमात्मा अपने अंदर है, जहां मौत नहीं होगी, जहां बीमारी नहीं होगी, जहां बुढ़ापा नहीं होगा। भगवान बुद्ध ने उस सत्य का साक्षात्कार किया, राजा परीक्षित ने उस सत्य का साक्षात्कार किया, उस परमात्मा का स्वाद लिया, उस अमृत कुंड को पिया उन्होंने, और उस अमृत कुंड में पी के वो अमर हो गए, उस स्वाद को लेके वो अमर हो गए। वो अपने अंदर है, वो बाहर कहीं नहीं। हर किसी, और यही नहीं कि खाली ये बुद्ध में या महावीर में या परीक्षित में रहा, हम सबके अंदर है वो सत्य, वो परमात्मा, वो अमृत हम सबके अंदर है। लेकिन दुर्भाग्य से हम बहिर्मुखी, हम बाहर बाहर दौड़ते, बाहर बाहर मौत से बचना चाहते कि मौत से बचो, बीमारी से बचो, बाहर बाहर कितना ही बचो, आज तक कोई बच नहीं पाया। जगत चबेना काल को, कुछ मुंह में कुछ गोद। सारा जगत संसार मौत का कलेवा है, कुछ मुंह में जा चुके हैं, कुछ जानने वाले। मौत से कोई नहीं बचा, मौत से वही बचे हैं जो बाहर नहीं दौड़े, अंदर दौड़े। और जब अंदर दौड़े हैं तो शरीर का तादाद टूट जाएगा, अंदर की चेतना से जुड़ जाओगे, अंदर के सत्य से, अंदर के परमात्मा से, अंदर के वो अमृत तत्व तुम्हारे अंदर है, वो अमृत कुंड हमारे अंदर है, हर किसी के अंदर है। लेकिन है पशुओं में भी, है पक्षियों में भी, लेकिन उनका सौभाग्य नहीं उस अमृत तत्व को पाने का। ये सिर्फ मनुष्य का ही सौभाग्य है, मनुष्य का ही एक विशेषाधिकार है कि वो अमृत तत्व का पान सिर्फ मनुष्य ही कर सकता है, क्योंकि मनुष्य में एक बुद्धि की प्रधानता है, विवेक की प्रधानता है, एक विकसित मन है, इसलिए वो मनुष्य है। बंधन भी इसी को होते हैं, तो मोक्ष का अधिकारी भी यही है। बंधन, पशु को बंधन नहीं होते, पशु को कोई अशांति नहीं होती, दुख नहीं होते कि पशु कहे कि मैं बंधन में हूं। पशु तो बंधन में है ही जैसे, लेकिन बंधन और मोक्ष, बंधन मनुष्य के लिए है तो मोक्ष भी मनुष्य के लिए। और यह मन का है, मन से ही, मन ने निर्मित किया है। मन के से साथ जुड़े हैं तो बंधन में, मन से मुक्त हुए, बंधन मुक्त हो गए, मोक्ष में आ गए। सत्संग से, संतों से, गुरुओं से, साधना से व्यक्ति इस मन के जाल से मुक्त हो जाता है, मन के पास से मुक्त हो जाता है, मन के बंधन से मुक्त हो जाता है, और फिर उस आत्म तत्व में रमण करता है। और फिर जब वो आत्म तत्व में रमण करता है तो उसकी दृष्टि ऐसी हो जाती है कि चारों तरफ उसके ही वही दिखता है कि जो अमृत तत्व मेरे अंदर है वही सर्वत्र व्याप्त है। हर पशु में, पक्षी में, प्राणी में, सबके प्रति एक रूपता आ जाती है, सबके प्रति करुणा और मैत्री का भाव आ जाता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन से दुख तिरोहित हो जाते हैं। एक बार एक जगह 3 मजदूर पत्थर तोड़ रहे थे। रास्ते जाते एक व्यक्ति से किसी ने पूछा, पहले मजदूर से पूछा, भाई क्या कर रहे हो? पहले मजदूर से एक साधु ने पूछा, भाई क्या कर रहे हो? वो मजदूर तो बड़ा क्रोध में था, गुस्से में था। साधु को देख के कहा, तुम्हारी आंखें फूटी हैं, तुम्हें दिख नहीं रहा मैं क्या कर रहा? मैं नर्क भोग रहा हूं। आकाश से आग बरस रही है, जमीन तप रही है, और पत्थर तोड़ने का नर्क भोग रहा हूं।
आकाश से आग बरस रही है, जमीन तप रही है और पत्थर तोड़ने का नरक भोग रहा है, शिकायत है, पीड़ा है। साधु थोड़ा और आगे बढ़ा, दूसरे व्यक्ति से पूछा, भाई क्या कर रहे हो? वो भी पत्थर तोड़ रहा था। जब उससे पूछा, भाई क्या कर रहे हो, उसने हाथ जोड़ के साधु को प्रणाम किया। और जब साधु को हाथ जोड़ के प्रणाम किया तो कहा, महाराज मैं गृहस्थ हूं, मेरे घर पे मेरी पत्नी है, मेरे 2 बच्चे हैं, अपनी पत्नी को सुख देना है, अपने बच्चों का भविष्य अच्छा करना है, तो भगवान ने 2 हाथ दिए हैं श्रम करने के, श्रम के लिए, श्रम करके अपनी जीविकोपार्जन कर रहे हैं, श्रम करके अपनी जीविका उपार्जन कर रहे हैं, क्योंकि मुझे अपने बच्चों का भविष्य अच्छा बनाना है, अपनी पत्नी को सुख देना है, तो अपने गृहस्थ धर्म का पालन कर रहा हूं, अपने अपने दायित्व का निर्वाह कर रहा हूं। प्यार, परिवार से प्यार है, संतान से प्यार है, पत्नी से प्रेम है, तो कर्तव्य बोध है उसके अंदर, कोई शिकायत नहीं है, कोई नर्क नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है। साधु और आगे बढ़ा तो तीसरा व्यक्ति भी पत्थर तोड़ रहा है, लेकिन पत्थर तोड़ते तोड़ते भी वो गीत गुनगुना रहा है, गीत गाते गाते पत्थर तोड़ रहा है, और पत्थर का बोझ जब सिर पर लेके जा रहा तो नृत्य करते करते, नाचते नाचते जा रहा। उसके कदमों में नृत्य है, उसकी वाणी में एक संगीत है। साधु ने इससे पूछा, भाई क्या कर रहे हो? बड़े खुश होकर इसने साधु को प्रणाम किया और कहा, महाराज ना मालूम मेरे किस जन्म के पुण्य प्रकट हुए हैं, पुण्य उदय हुए हैं कि परमात्मा की कृपा देखो कि मैं भगवान का मंदिर बना रहा हूं, ये भगवान का मंदिर बना रहा हूं। भगवान ने मुझे ही क्यों चुना? किसी और को चुन सकता था, ये तो उसकी कृपा थी कि भगवान ने मुझे चुना और मेरा श्रम भगवान के मंदिर में लगे, मेरा श्रम भगवान के मंदिर में लगे, भगवान ने मुझे चुना, भगवान का मंदिर बना रहा। कोई शिकायत नहीं है, कोई नर्क नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है। कदमों में नृत्य है, वाणी में एक संगीत है, जीवन एक उत्सव है। तीनों व्यक्ति कर्म कर रहे हैं, तीनों पत्थर तोड़ रहे हैं, कर्म एक जैसा है, क्रिया एक जैसा है, लेकिन दोनों की प्रतिक्रिया अलग अलग है। एक कह रहा नर्क भोग रहे तो नर्क भोग रहा, एक के चित्त में थोड़ी समता है क्योंकि कर्तव्य बोध है, उसको परिवार के प्रति प्रेम है, कर्तव्य बोध है, तो थोड़ी चित्त में समता है। और तीसरे के जीवन में, जीवन एक उत्सव है, एक सेलिब्रेशन है। पत्थर वो भी तोड़ रहा लेकिन जीवन एक सेलिब्रेशन है, भगवान को धन्यवाद दे रहा, अहोभाग्य प्रकट कर रहा, प्रभु तेरी बड़ी कृपा, तूने मुझे इस काम के लिए चुना, मेरा श्रम भगवान के मंदिर में लगे। सोचो, कर्म नहीं छोड़े जाते हैं, कर्म कर्म के प्रति जो हमारी भाव दशा है वो बदली जाए। कोई भी कर्म, कबीर कपड़ा बुनते बुनते परमात्मा को पा जाते, नाना खेती करते करते परमात्मा को पा जाते, रविदास जूते बनाते बनाते परमात्मा को पा जाते, तुलाधार वैश्य तुला तराजू व्यापार करते करते तराजू से तौलते तौलते परमात्मा को पा जाता, सेना नाई दूसरों के बाल बनाते बनाते उसे बोध हो गया कि दूसरों के बाल तो हम काट के मैल निकालते, हमारे अंदर का मैल भी निकल जाए। बोध आ गया, होश आ गया, तीर जो उधर था वो तीर इधर की तरफ मुड़ गया, आत्मदोष दर्शन करने लगा, और अंदर से उसकी यात्रा जो बहिर्मुखी थी वो अंतर्मुखी यात्रा हो गई। जो बाहर खोज रहा था धन और मान, वो अंदर की तरफ लौट आया कि आप बाहर ना धन है, ना मान है, ना पद है, ना प्रतिष्ठा है, ना सुख है, ना शांति है, ना संतोष है, जो है सब यहाँ है, सुख भी यही है, संतोष भी यही है, शांति भी यही है। और यहां से जुड़ गए तो बाहर से अच्छी तरह से जुड़ जाओगे और अच्छे जुड़ जाओगे, और यहां से टूटे हुए हो तो बाहर भी तुम्हें कहीं सुख नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगा, कोई रस नहीं मिलेगा। वहां भी हमारी अपेक्षाएं होंगी, पत्नी से अपेक्षा, पति से अपेक्षा, दूसरों से अपेक्षा, और अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं होगी तो कलह होगी, अशांति होगी, क्रोध होगा, वैर होगा, ईर्षा और भय होगा। एक बार यहां से जुड़ जाओ, फिर तुम्हारा कर्म, कुछ कर्म की कीमिया कुछ और हो जाती है, कर्म का ढंग कुछ और हो जाता है। वो कर्म कर्म नहीं होता है, वो हर कर्म उत्सव हो जाता है, कर्म भी उत्सव हो जाता है। राजा परीक्षित
आप भागवत कथा में देखें, कहीं भगवान ने कहीं भागने की बात नहीं की, अर्जुन को भागने की बात नहीं की। अर्जुन भागना चाहता था, लेकिन भगवान ने भागने की बात नहीं कर, कर्म में उतरो। लेकिन कर्म की स्थिति कैसे हो, कर्म में उतरो कैसे? संसार के कर्तव्यों का निर्वाह करो, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करो। गीता में भगवान कहते हैं ना, योगस्थे कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धो शमो भूत्वा समत्वम योगोच्यते। भगवान अर्जुन को कहते, अर्जुन तो कर्म की सागर में छलांग लगा, उतर। कर्म के सागर में छलांग उतर, लेकिन कर्म के सागर में उतरने से पहले करो क्या? योग की नौका पर बैठ जाओ, योग की नौका पर बैठ जाओ। फिर ये संसार सरोवर तुम्हें डुबाएगा नहीं, संसार सागर तुम्हें डुबाएगा नहीं। क्यों? योग की नौका। और योग की नौका क्या है? सिद्ध सिद्धो शमो भूत्वा। लाभ है वो भी भगवान का प्रसाद है, हानि है वो भी भगवान का प्रसाद है। सुख है वो भी भगवान का प्रसाद है, दुख है वो भी भगवान का प्रसाद है। मान है वो भी प्रसाद है, अपमान है वो भी प्रसाद है। ऐसे ही अंतर इतना ही है, एक कड़वी दवा, एक मीठी दवा। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर अगर मीठी दवा दी तो भी हम निरोग होते हैं, और डॉक्टर ने अगर हमें कड़वी दवा दी तो भी हम निरोग होते हैं। दवा का स्वाद तो सिर्फ जीभ तक है, लेकिन जीभ से नीचे, गले से नीचे वही दवा कड़वी है तो भी अमृत बन जाती है, हमें निरोग करती है, स्वस्थ करती है। ऐसे ही सुख है मीठी दवा और दुख है कड़वी दवा। मान है मीठी दवा, अपमान है कड़वी दवा। लाभ है मीठी दवा, हानि है कड़वी। दोनों दवा है। बहुत बार जब सुख से नहीं सीखते हैं, दुख से भी सीखते हैं। जो मान से नहीं सीखते, अपमान से भी सीखते हैं। इसलिए दुनिया के इतिहास में आप देखो, कुंती जैसी महिला पहली महिला थी। जब भगवान श्री कृष्ण ने मां कुंती से पूछा कि बुआ, तूने मुझे बहुत प्यार किया है, बहुत सेवा की है, मेरे मन में है मैं तुझे कोई वरदान दूं। जब कहा कोई वरदान दूं, तो कुंती ने क्या मांगा भगवान से? कुंती ने भगवान से कहा, प्रभु कृपा ऐसी करो कि मुझ पर दुख आते रहे, मुझ पर दुख आते रहे। भगवान कृष्ण ने कहा, बुआ तुम क्या मांग रही, क्या मांग रही? सारा जीवन तो तेरा दुखों का ही रहा। भरी जवानी में तुम विधवा हुई, महाराज पांडु का मौत, माद्री उनके साथ सती हो जाती, और फिर 5 पुत्रों का लालन पालन, और उस पर भी दुर्योधन, दुशासन, कौरवों का अत्याचार, अन्याय, वन में भटकना, महाभारत का युद्ध, और फिर अब तुम राजमाता बनी और फिर दुख मांग रही हो। क्या दुख से अभी तुम्हारा मन भरा नहीं? तो कुंती ने कहा, कृष्ण में दुख इसलिए मांग रही कि सुख आने पर कहीं तुम्हें भूल ना जाए। क्योंकि हर आदमी का स्वभाव है, दुख में भगवान को याद करता है और सुख में भूल जाता। दुख में सुमिरन सब करें, दुख में सुमिरन सब करें, और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करें तो दुख काहे को हो। अगर सुख में भी परमात्मा को हम स्मरण कर लें तो दुख आए ही नहीं। दुख आते इसलिए हमें जगाने के लिए, हमारी नींद तोड़ने के लिए दुख आते। इसलिए कुंती कहती है कि मुझे दुख दो कि ये सुखों में कहीं हम सो ना जाएं गहरे, दुख हमें जगा के रखेंगे, और तुम्हारी क्षण क्षण पल पल याद रहेगी। कृष्ण, सुख के माथे सिल परे, सुख के माथे सिल परे, नाम ही ये ते जाए, और बलहारी बा दुख की, जो पल पल नाम रटाए। कुंती ने कहा, सुख के माथे सिल परे, नाम ही ये ते जाए। मुझे सुख नहीं चाहिए, सुख आते हो मेरे पास तो उन पर पत्थर पर बरस पड़े, मुझे वो सुख नहीं चाहिए। बलिहारी बात दुख की, मैं स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे, अभिवादन अभिनंदन करेंगे उन दुखों के, जिन दुखों के आने से पल पल नाम रटाए। बलिहारी बात दुख की, जो पल पल नाम रटाए। पल पल क्षण क्षण परमात्मा का स्मरण रहेगा, उस पर भरोसा रहेगा, उस पर विश्वास रहेगा। तो दुख भी भगवान का प्रसाद है। जो दुख को भी भगवान का प्रसाद मान लें, वियोग को भी परमात्मा का प्रसाद मान लें, अपमान को भी परमात्मा का प्रसाद मान लें, तो सोचो
अब उस ऐसे व्यक्ति के जीवन में दुख का अंधेरा गया, दुख का अंधेरा सदैव के लिए गया। अब तो उसके अंदर विश्वास का सूर्य निकल आया। एक बार, बहुत बार ये कथा सुनी होगी कि कहते हैं एक बार अकबर और बीरबल दोनों वन में जाते। अकबर और बीरबल एक दिन दोनों बैठे हुए थे, और जब दोनों बैठे हुए थे तो अकबर चाकू से कहीं कुछ कर रहा था, कुछ फल काट रहा था। संयोग से उस चाकू से अकबर की अंगुली थोड़ी कट जाती, अंगुली कट जाती, खून निकलने लगता। तो बीरबल ने अकबर से कहा, अकबर मेरी अंगुली कट गई। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल मेरी अंगुली कट गई, खून निकल रहा। बीरबल ने तुरंत मल्लम पट्टी तो की, ड्रेसिंग तो की, लेकिन साथ में इतना और कहा, कोई बात नहीं महाराज, कोई चिंता की बात नहीं, भगवान जो करता ठीक करता, भगवान जो करता जो ठीक करता। जब ये कहा तो अकबर को बुरा लगा कि ये मेरा हितैषी नहीं है, ये मेरा शुभ चिंतक नहीं है, मेरी अंगुली कटी, कह रहा भगवान अच्छा करते हैं। शायद ये प्रतीक्षा कर रहा था कि कब अंगुली कटे, और शायद मेरा कल गला कटे तो इसे और भी खुशी होगी, ये मेरा हितैषी नहीं है। गुस्सा में आ जाते अकबर, और अकबर ने बीरबल को मंत्री की कुर्सी से हटा दिया, मंत्री की कुर्सी से हटा दिया कि मेरा हितैषी नहीं, हमदर्द नहीं। जब मंत्री की कुर्सी से हटा दिया तो जैसा अकबर का रोज नियम था कि सुबह के समय भ्रमण पर जाते थे, मॉर्निंग वॉक के लिए बाहर जाते थे। हर बार जब जाते थे तो बीरबल साथ में होते थे। चूंकि बीरबल को हटा दिया मंत्री पद से तो बीरबल साथ नहीं थे, आज अकबर अकेला ही गया। और जब अकेला गया तो जंगल में रास्ता भूल गया, जंगल में रास्ता भूल गया। संयोग की बात कि जंगल में भील राजा एक रहता था। उस भील राजा ने मनौती मनाई थी कि उसे संतान की प्राप्ति हो तो किसी मनुष्य की बलि देगा। उसे संतान की प्राप्ति हुई, अपने सैनिकों को भेजा कि जाओ कोई मनुष्य मिले तो उसे पकड़ के ले आओ। रास्ता भूले भटके अकबर उनकी पकड़ में आ जाते। अकबर को पकड़ के भील राजा के सैनिक जब ले आते हैं वहां पर बलि देने के लिए, तो अकबर के कपड़े उतारे गए, स्नान कराया गया। स्नान करा के कपड़े उतार के जब उन्हें बलवेदी पर खड़ा किया तो देखा उनके अंगुली पर कोई कपड़ा बंधा हुआ है। अंगुली का कपड़ा हटाया तो देखा अंगुली कटी हुई है, और जब देखा अंगुली कटी हुई है तो कहा ये तो खंडित है, इसकी बलि तो नहीं दी जाएगी, ये तो खंडित है, इसकी बलि नहीं दी जाएगी। अकबर को छोड़ दिया। अकबर ने कपड़े पहने, घर ना जाके सीधा बीरबल के पास गए, कहा बीरबल तुम ठीक कहते थे, अगर आज ये अंगुली ना कटी होती तो सिर कट जाता। ये भगवान ने बड़ी कृपा की कि अंगुली काट के सिर बचा दिया, अंगुली काट के सिर बचा दिया। बीरबल तुम्हारे साथ क्या हुआ कि मैंने तुम्हें मंत्री पद से हटा दिया? बीरबल ने बड़ी खुशी प्रकट की, बड़ी आनंद महसूस किया। कहा अगर तुमने मुझे ना हटाया होता तो तुम तो अंगुली कटने से बच जाते और मेरी बलि चढ़ जाती। तुम तो अंगुली कटने से बच जाते लेकिन मेरी बलि चढ़ जाती। तुम्हें भी भगवान ने बचा दिया, और तुमने मुझे मंत्री पद से हटाया तो मुझे भी बचा दिया। मुझ पर भी भगवान ने कृपा की कि मैं तुम्हारे साथ नहीं था, मैं भी बच गया। कहने का अर्थ जीवन में कभी भी देखो, जो कभी कभी दुख लगते हैं, जिनके प्रति शिकायत होती है, प्रतिकूलता लगती है कि ये प्रतिकूलता है, दुख है, गहरी शिकायत बनती है, थोड़ा समय प्रतीक्षा करो, उन दुखों से ही सुख का जन्म होता है। उस प्रतिकूलता में ही कहीं अनुकूलता भी छिपी हुई थी। जब अंधेरा बहुत गहरा हो जाता तो ये मान के चलो कि अब सूर्योदय होने वाला है, सूर्योदय होने वाला। कोई ऐसा सुख नहीं है जिसके साथ दुख ना हो, और कोई ऐसा दुख नहीं है जिसके साथ सुख ना आ रहा हो। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, टू साइड ऑफ सेम कॉइन।
एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कभी एक सामने है तो दूसरा पीछे है, कभी सुख सामने है तो दुख पीछे है, और दुख सामने है तो सुख पीछे है। हर सुख के साथ दुख, हर मान के साथ अपमान, हर लाभ के साथ हानि, हर संयोग के साथ वियोग, ऐसे ही जुड़े हुए हैं जैसे दिन और रात आते और जाते, गर्मी और सर्दी आते और जाते। इसलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को इन्हें सहन करने के लिए बात कही थी। ये नहीं कहा कि हम इन्हें मिटा देंगे। शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयो आगमा पायनो अनित्या तांत। भारत, अर्जुन जैसे सुख और दुख ऐसे ही आते जैसे गर्मी और सर्दी आते हैं, ऐसी मान अपमान आते हैं, सुख और दुख आते हैं, लाभ हानि आते हैं, इनको सहन करो। भगवान राम जब वन चले जाते हैं, महाराज दशरथ की मृत्यु हो जाती है, राम के वियोग में राम बन जाते हैं, राम के वियोग में महाराज दशरथ प्राण त्याग देते हैं। भरत जी ननिहाल में थे, अयोध्या में वापस आए तो बहुत विलाप करते हैं, और जब बहुत विलाप करते हैं तो गुरु वशिष्ठ उन्हें सांत्वना देते हैं, समझाते हैं। और गुरु वशिष्ठ ने क्या सांत्वना में कहा? सुनहु भरत भावी प्रबल, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कही मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपयस विधि हाथ। ये हानि लाभ जीवन मरण जस अपयस, ये विधि हाथ, ये विधाता का विधान है, लॉ ऑफ नेचर है, कुदरत का कानून है। और ये द्वंद्व है, सारा की सारी सृष्टि द्वंदात्मक है, इसी को कहा द्वंदात्मक है। दो किनारे से सृष्टि चल रही है। जन्म हुआ तो दूसरा एक किनारा जन्म, दूसरा किनारा मौत। जैसे एक नदी को बहने के लिए दो किनारे चाहिए, एक पक्षी को उड़ने के लिए दो पंख चाहिए, हमें आपको चलने के लिए दो पैर चाहिए। ऐसे ही ये सृष्टि प्रवाहित हो रही है, चल रही है दो किनारों से। एक किनारा संयोग तो दूसरा वियोग, एक जन्म दूसरा मौत, एक लाभ दूसरा हानि, मान अपमान। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कही मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपयस विधि हाथ। ये विधि का विधान है, और जब विधि का जो विधान है वो सबके लिए, कोई इसका अपवाद नहीं है। राजा हो या रंक, अमीर हो या गरीब, ज्ञानी हो या अज्ञानी, कोई इसका अपवाद नहीं है, कोई इसका अपवाद नहीं है। और जैसे रात का कोई अपवाद नहीं, रात सबके लिए आती है, सुख और दुख, ऐसे ही सर्दी गर्मी सबके लिए आती है, ऐसे ही सुख दुख सबके लिए आते हैं, लाभ हानि सबके लिए आते हैं, जन्म मौत सबके लिए आते हैं, संयोग वियोग सबके लिए आते हैं। अंतर खाली इतना है कि ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे रोए। ज्ञानी है तो वो कहेगा स्वीकार है, रात आ गई चादर तान के सो जाएगा, रात कब निकल गई पता भी नहीं लगेगा। अज्ञानी है तो रो रो के रात काटेगा, हाय रात आ गई, हाय रात आ गई, हाय रात। अब कितना भी हाय हाय कर लो, हाय हाय करने से रात तो रुकेगी नहीं, रात तो, बल्कि तुमने इनकार किया, शिकायत की, रोना शुरू किया तो रात लंबी दिखेगी, रात लंबी हो गई। समय सापेक्ष होता है, जब हम खुशी में होते हैं समय कम निकल जाता पता नहीं लगता, और जब हम दुख में होते हैं समय लंबा लगता है। तो ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे। अंतर सिर्फ इतना है कि ज्ञानी ज्ञान पूर्वक स्वागत करेगा, भगवान का प्रसाद है, स्वागत है, रात आ गई चादर तान के सो जाएगा, सुबह आया फिर श्रम में लग। और सोचो अगर दिन ही दिन होता तो आदमी की जिंदगी, आदमी की उम्र आधी हो जाती। जो 100 साल जीता है वो 50 साल में मर जाता। क्यों? कि श्रम ही श्रम, जल्दी शक्तिहीन हो जाता। अभी क्या है कि दिन में श्रम किया, रात्रि में विश्राम किया, तो श्रम करने की शक्ति फिर आ गई, ऊर्जा फिर आ गई। ऊर्जा का जितना क्षय हुआ था, ऊर्जा जितनी खत्म हुई थी श्रम करने से, विश्राम में उतनी ही ऊर्जा फिर वापस आ गई, श्रम करने की ताकत फिर आ गई। इसलिए भगवान ने दिन के साथ रात बनाई है, क्योंकि साथ श्रम के साथ विश्राम भी चाहिए। परमात्मा की सृष्टि में कुछ भी व्यर्थ नहीं है, हर चीज सार्थक है, हर चीज के पीछे परमात्मा का विधान है और बड़ा गणित है। कभी कभी हम ना समझी से हमें लगता है कि परमात्मा बड़ा ना समझ हो गया। कोई आदमी एक वृक्ष के नीचे लेटा हुआ था, बरगद का वृक्ष,
बरगद के वृक्ष के नीचे लेटा हुआ था। लेटे लेटे उसके ऊपर नजर गई तो बरगद के वृक्ष में छोटे छोटे फल लगे हुए थे। बरगद के वृक्ष में छोटे छोटे फल लगे हुए थे तो उसको लगा देखो परमात्मा भी कैसा अन्याय कर रहा है। छोटी सी बेल में अभी देखकर आए, रास्ते में जब आ रहे थे तो छोटी सी बेल देखी, वो छोटी सी बेल में इतने इतने बड़े बड़े कुम्हेड़े लगे हुए थे, कद्दू लगे हुए थे, इतने बड़े बड़े। बेल छोटी थी, कद्दू बड़े बड़े थे, कुम्हेड़े बड़े बड़े थे, और ये पेड़ इतना बड़ा है लेकिन फल इतने छोटे हैं। अब गणित तो उल्टा हो रहा है। होना तो ये चाहिए कि बड़े पेड़ में बड़े फल लगे और छोटी सी बेल में छोटे फल लगे। अब भगवान कैसा अन्याय कर रहा है, कैसी ना समझी कि छोटी सी बेल में बड़े फल और बड़े वृक्ष में छोटा फल। जब ये उसके मन में भगवान पर दोषारोपण कर रहा था, तर्क वितर्क कर रहा था, भगवान को कह रहा था कि भगवान की बुद्धि अभी जरा ठीक से काम नहीं कर रही है, अन्याय हो रहा है, तो एक छोटा सा बरगद का फल टूट के उसके मुंह पर गिरा। अब छोटा सा फल टूट के उसके मुंह पर गिरा, उठ के बैठ गया, कहा नहीं प्रभु तुम बहुत ठीक करते हो, तुम बहुत ठीक करते हो। अगर कद्दू लगा होता, कुम्हेड़ा ऊपर लगा होता और चेहरे के ऊपर गिरता तो नाक नक्शा सब बदल जाता। ये बड़ी कृपा है कि छोटा सा फल था इसलिए सहन कर लिया। परमात्मा पर बहुत जल्दबाजी में निर्णय ना लो। विधाता का विधान हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों साल से चल रहा वैसे ही चलेगा। बहुत सोच समझ के परमात्मा सब कुछ कर रहा है। इसलिए आस्तिकता यह है, अगर हम परमात्मा को मानते हैं तो उसके विधान को मानो। यह आस्तिकता है कि परमात्मा को मानते हैं तो उसके विधान को मानो। किसी सरकार को मानते हैं तो सरकार के कानून को हम मानते हैं। और जो परमात्मा के विधान को स्वीकार कर ले वो दुख से मुक्त हो जाता, संताप से मुक्त हो जाता, पीड़ा से मुक्त हो जाता, अशांति से मुक्त हो जाता, फिर परमात्मा के रस में एक रस हो जाता, दुखों से मुक्त हो जाता। उसी को कहा वो तो मोक्ष की प्राप्त। जीवन, ऐसे व्यक्ति तो कहते हैं जीवन मुक्त, जब तक जीवन में है तो जीवन मुक्त, दुखों से मुक्त हो गया, जीवन मुक्त हो गया। और मरने के बाद ऐसे व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता क्योंकि वो विदेह मुक्त हो जाता, कोई वासना न रही, कोई कामना ना रही। तो आज कथा को हम यहीं विराम देते हैं। कल से हम आज भागवत कथा लगभग आज समाप्त हो गई यहाँ। कल से हम कुछ, शायद ऐसा मन में आ रहा है कि मैं भज गोविंदम के जो गीत बहुत सुंदर भगवान शंकराचार्य ने लिखे हैं, भज गोविंदम के गीत, उन गीतों पर कल से मैं प्रकाश डालेंगे, उन पर चर्चा करेंगे। क्योंकि वो उन गीतों का एक नाम, भज गोविंदम का एक नाम मोह मुद्गरा है। और मोह मुद्गरा का अर्थ है कि जो संसार के मोह से मुझे मुक्त करते हैं, संसार की आसक्ति से हमें मुक्त करते हैं। और परमात्मा से मिलना नहीं होता है, सिर्फ संसार से मुक्त होना है। संसार से मुक्त हो, परमात्मा से तो मिला हुआ है। संसार से दृष्टि हटे, परमात्मा तो अंदर विराजमान है। तो कल से मैं भज गोविंदम के उन गीतों पर जो भगवान शंकराचार्य के लिखे हुए हैं उन पर हम प्रकाश डालेंगे, उन सब पर चर्चा करेंगे। तो आज कथा को यही विराम देते हैं। हरि ओम।